वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। जी बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पे जो हमला हुआ था उसमें आए आतंकवादी संसद भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार कुछ अराजक तत्व न सिर्फ संसद के अंदर प्रवेश कर पाए बल्कि अपने साथ गैस के कैनिस्टर भी ले जा सके। लेकिन अब नए संसद भवन में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो भैया ये जो अभेद किला बनाया गया था, जिसकी तारीफ अलग अलग एक्टरों से, अलग अलग पत्रकारों से, अलग अलग लोगों से वीडियो बनवाकर करवाई गई थी, वो अभेद किला तो भेद लिया गया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? वो जो एरिया है संसद भवन वाला, वो भारत का सबसे सुरक्षित एरिया है, कहा तो यही जाता है। गुड मॉर्निंग सर। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। संसद भवन के अंदर 13 तारीख को 13/12/2023 को 0 आवर चल रहा था। उस वक्त करीब 100 से 150 सांसद संसद भवन के अंदर थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी और देश के रक्षा मंत्री। तभी दर्शक गैलरी में से कुछ युवक नीचे कूदते हैं, जिसकी हाइट करीब 6 साढ़े 6 फीट है, और नारे लगाते हुए सांसदों की टेबलों पे से ऊपर कूदते हुए गैस के कैनिस्टर को वहां खोल देते हैं। अब अगर हम ये मान भी लें कि संसद भवन के अंदर जाने के लिए उन्होंने किसी सांसद से पास जारी भी करवा लिए थे, तो भी संसद भवन के अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी के नॉर्म्स क्या हैं? कोई चेकिंग वेकिंग होती भी है? मेटल डिटेक्टर, कोई मशीनें, स्कैनर विस्कैनर लगे भी हैं या ऐसे ही चल रहा है बस? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। संसद भवन के अंदर ये लोग आ गए, इन्होंने हंगामा क्रिएट कर दिया, हमारे सांसदों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद धुलाई भी कर दी। लेकिन 3 से 4 मिनट तक ये बताया जा रहा है कि जो गार्ड्स होते हैं, जो मार्शल होते हैं संसद भवन के, वो संसद भवन के अंदर नहीं आए। ना संभाल लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल काटे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल काटे। तो दूसरा सवाल ये भी है कि जो संसद भवन के मार्शल थे वो कहाँ थे? हमारे सांसदों के पकड़ने से पहले मार्शल को आकर उन दोनों अराजक तत्वों को पकड़ लेना चाहिए था। अब ये जो उपद्रवी संसद भवन के अंदर और बाहर हंगामा कर रहे थे, इनका कहना है कि ये बेरोजगारी से परेशान थे और इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो भैया आप बेरोजगारी, महंगाई या वगैरह वगैरह से कितने भी परेशान हो, ये कोई जायज तरीका नहीं हो सकता है अपनी आवाज को उठाने का। इससे तो अगर आप सही भी होंगे तो गलत साबित कर दिए जाएंगे। बात तो सही है। और ये हंगामा सिर्फ संसद भवन के अंदर ही नहीं चल रहा था, बाहर भी चल रहा था, और वो चल रहा था गोदी गैंग के बीच। क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस ये गोदी गैंग के लोग उस गैस कैनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं, जिसको लेकर वो लोग संसद के अंदर गए थे और सब कुछ धुआं धुआं कर दिया था। मतलब इतना प्रेशर है न्यूज रूम का इन लोगों के ऊपर कि सड़कों पर कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। मतलब क्या हालत हो गई है भारतीय मीडिया की। लेकिन इन सब में सबसे तेज आज तक ही निकला, जो उनकी टैगलाइन है सबसे तेज, वो उन्होंने साबित कर दिया कि भैया सबसे तेज तो हम ही हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ खड़े लोगों ने वीडियो बनाई और इंटरनेट पे डाल दी,
वो लोग तो मजे ले ही रहे थे। बकायदा ये जो पूरा ड्रामा है, ये जो गोदी पत्रकारों की छीना झपटी है, ये टीवी पर भी लाइव दिखाई जा रही थी। परिसर के गेट के पास जी संसद भवन के भीतर संसद अरे बहुत निकाली है। देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त बहुत निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत निकाली टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश। टीआरपी के लिए खुद अपनी ही बेइज्जती करवा सकते हैं। एक पास की भी फोटो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को संसद भवन के अंदर की जो विजिटर गैलरी है उसमें जाने का पास भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने बना कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार हमारा जो सुसुधीर है वो संसद भवन के अंदर ऐसे घुस जाने के फायदे नहीं गिना रहा है, वो एक आध दो सवाल इस बार पूछ रहा है। आज से 22 साल पहले पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। इस हमले में हमारे 9 लोग मारे गए थे और बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी संसद भवन के अंदर नहीं घुस पाए। आज जब पूरा देश उस हमले को याद कर रहा था और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब भारत के नए संसद भवन में उतनी ही बड़ी एक और सुरक्षा की चूक हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सुरक्षा के घेरे को भेदने वाले लोग पाकिस्तान से नहीं आए थे बल्कि हिंदुस्तान के ही थे और इस बार इनमें से 2 लोग लोकसभा के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हो गए। पिछली बार आतंकवादी प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ये लोग प्रवेश कर गए और वो भी ऐसे समय में प्रवेश किए जब लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी और बड़ी संख्या में वहां पर सांसद मौजूद थे और इन 2 लोगों ने स्मोक क्रैकर्स यानी धुआं छोड़ने वाले क्रैकर्स लोकसभा में खुलेआम चलाए। इस घटना में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आई एम सॉरी बाबू। क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? आज इसी पर विचार चल रहा है आप लोगों के साथ। एक सवाल मेरे दिल से है और ये सवाल इसलिए है कि मुझे लगा ये सवाल आपसे पूछना चाहिए और वो सवाल है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।